अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाहजेब है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 2 हमें गिवन है x पावर 9 माइनस 8y पावर 9। सो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर सवाल को सेम कॉपी कर लेंगे। अब इससे पिछला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 1 जो था, उसमें हमने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया था जो था a क्यूब माइनस बी क्यूब का। मतलब ऐसी वैल्यू जिसमें पहले नंबर पर भी पावर क्यूब हो और दूसरे नंबर पर भी पावर क्यूब हो। बट यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट नंबर पर भी पावर 9 है और सेकेंड नंबर पर भी पावर 9 है। मतलब x की भी पावर 9 और y की भी पावर 9 है और 8 पर कोई पावर मौजूद नहीं है। सो इसके लिए सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट का एलसीएम ब्रेक कर लेंगे 8 के ऊपर भी एक पावर लाने के लिए। सो 8 का एलसीएम ब्रेक होगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। मतलब 8 का एलसीएम ब्रेक होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, तीनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, सो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब यहां पर मसला x की पावर 9, 2 की पावर तो क्यूब आ गई, हमें फॉर्मूले में क्यूब चाहिए। बट यहां पर x की भी और y की भी पावर 9 है, तो पावर का भी हम एलसीएम ब्रेक कर लेंगे 9 का भी। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। मतलब हमारे पास एलसीएम आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो इस एलसीएम को देखते हुए हमें एक बात समझ आई, अगर तो इस 9 को ब्रेक कर दिया जाए दो नंबर्स में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में, तो ये पावर ब्रेक हो जाएगी और हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्यूब भी आ जाएगा। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में एक लॉ पढ़ा था जिसका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो हमें बोलता था अगर एक बेस के ऊपर किसी भी एक बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर्स आ जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कुछ इस तरीके से था, अगर a एक बेस है और उसके ऊपर दो पावर्स मौजूद है 2 की पावर 2, तो वो दोनों पावर्स जो है वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो सेम यही काम हम रिवर्स करेंगे। अगर इसको सॉल्व करें तो a की पावर 4 आ जाएगी। पहले जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे वो इस तरफ जा रहे थे, अब हम रिवर्स काम करेंगे। हमें बड़ी पावर दी गई है, उस पावर को तोड़ेंगे दो छोटे नंबर्स में। और कौन से दो छोटे नंबर्स में इस 9 को तोड़ना है वो भी हमने एलसीएम ब्रेक करके देख लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो यहां आ जाएगा x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 का क्यूब और y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पर हमने कहा ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है, x की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। अगर इस मल्टीप्लाई का साइन हटा के मैं इस पावर को होल पावर कर देता हूं कुछ इस तरीके से, तो इससे हमें क्या पता लगा, ये ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट बता रही है जो ये दोनों पावर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ऐसे हमें वैल्यू गिवन थी, उसको रिवर्स लेकर गए इस स्टेप में, और लास्ट में हम बिल्कुल दोबारा से फर्स्ट स्टेप पर ले गए। मतलब मल्टीप्लाई का साइन हटा के हमने ब्रैकेट लगा दी। सो यहां पर हमने ये काम किया। अब यहां पर माइनस 2y क्यूब का होल क्यूब आ जाएगा। वो कैसे, क्योंकि 2 पर भी क्यूब मौजूद है और y पर 2 क्यूब मौजूद है। सो इधर भी एक है और इधर भी एक है, तो एक क्यूब कॉमन निकल आएगा। अब हमने कहा y पर तो 2 क्यूब मौजूद थे, जैसे यहां पर थे वैसे ही y पर भी 2 मौजूद थे, तो एक हमने ब्रैकेट से बाहर लगा दिया और एक ब्रैकेट के अंदर सेम एज इट इज आ गया। अब इससे आगे हम इस सवाल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम फर्स्ट कर लेंगे a बराबर है x क्यूब के और b बराबर है 2y क्यूब के। तो इस वैल्यू को आगे सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर के।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास इसके बराबर होता है। तो हमने कहा ए बराबर है एक्स क्यूब के, तो फॉर्मूले में जहां जहां ए आ रहा है वहां पर हम ए क्यूब पुट कर लेंगे, और जिस जगह पर बी आ रहा है बी की जगह पर हम 2y क्यूब पुट कर लेंगे। सो इस साइड को देखते हुए अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब, सो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 2y क्यूब, ये आ जाएगा 2y क्यूब, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है एक्स क्यूब, एक्स क्यूब और होल स्क्वायर लग जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्लस ए मतलब एक्स क्यूब और बी मतलब 2y क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हमारे पास 2y क्यूब होल स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सो यहां तक अब इसके बाद इस वैल्यू को और सिंप्लीफाई करना है। सो फर्स्ट ब्रैकेट जो है हमारी एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, इसमें तो और सिंप्लीफिकेशंस नहीं हो सकती, सो इसलिए ये तो सेम आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स क्यूब और होल स्क्वायर है, सेम वही काम, एक बेस के ऊपर एक से ज्यादा पावर्स आ गई, दो पावर्स आ गई तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 2 6 हो जाएगा। सो यहाँ पर x की पावर आ जाएगी 6 प्लस एक्स क्यूब और वाई क्यूब, दोनों वेरिएबल्स हैं, एक्स क्यूब के साथ 1 है कोफिशिएंट और वाई क्यूब के साथ 2 है। सो नंबर्स जो कोफिशिएंट्स है दोनों अल्फाबेट्स के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 2 1 जा 2 हो जाएगा और एक्स क्यूब और वाई क्यूब सेम आ जाएगा, लास्ट में प्लस 2y क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर और y क्यूब का भी स्क्वायर, तो जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा 4 और y क्यूब 3 2 जा 6 हो जाएगी। सो y की पावर यहाँ हो जाएगी 6, ये हमारा आंसर। सो इस सवाल में हमने दो चीजें पढ़ी, एक सबसे पहले अगर हमें बड़ी पावर गिवन हो तो उसको तोड़ा कैसे जाएगा छोटी पावर में, और उसको फिर कैसे ब्रेक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारे फार्मूले के मुताबिक उसको कैसे ब्रेक करेंगे, और फिर उसके बाद फार्मूले में अप्लाई करने के बाद उसको सिंप्लीफिकेशंस कर लिए हमने। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।